और डंके की चोट पर उन्होंने अटैची में मतलब इस स्टाइल से एक्शन से ले गई वो पार्लियामेंट की, जैसे लगा कि इस बार का जो बजट होगा बहुत ही आकर्षित होगा। सरकार ने हम सारे योजनाओं में, सारे डिपार्टमेंट में भारत सरकार ने इंटरनली उनके जो सुनियोजित सोच है कि हमको दलितों आदिवासियों को आगे नहीं बढ़ने देना है, उस सोच को उन्होंने इस बजट में उतार दिया। उदाहरण मैं दूंगा छोटा सा कि अगर हम हायर एजुकेशन का स्टूडेंट हैं, हमको अगर 3,000 रुपया हमारे कॉलेज में फीस के रूप में खर्च हो रहा है तो हमको 3,000 रुपया मिलना चाहिए। सरकार बदले में कर क्या रही है कि और पैसे काट ले रही है। ये अगर चाहते हैं कि हम और हाशिए पे चले जाएं तो इस देश का विकास की जो बात करता है ये सरकार कि हम समानतावादी, मानवतावादी सरकार को लेके चलने वाले लोग हैं, तो उनसे मेरा सवाल है कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए कोई आवंटन नहीं किया गया। नमस्ते नाम की एक योजना के लिए 97 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। सोचिए कि आने वाला विधानसभा सत्र में आप देखेंगे कि जितना भी बजट बुक है, बजट बुक सबको मिलता है, उसमें देखेंगे 789 जो है वो एससी का पैसा है और 796 जो है वो एसटी का पैसा है। अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति 50 करोड़ दिया गया है। पूरे देश का बजट मैं बता रहा हूं जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। एससी और ओबीसी के लिए वेंचर कैपिटल फंड 70 करोड़ रुपया दिया गया। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए मुफ्त कोचिंग में 47 करोड़ रुपया दिया गया है। बताइए 47 करोड़ रुपया जहां पे 30 गो स्टेट हो पूरे देश में, 1 करोड़ रुपया से क्या होता है? सवाल है। और जैसा कि आप देख रहे हो कि एनसीडीएचआर नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट जो है 1998 से इस देश में बजट को एनालिसिस करके जो दलित आदिवासी का बजट होता है उसको लोगों के बीच, जनता के बीच लेके जाती है और सरकार के साथ लॉबी करती है। और आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया गया है, आप सभी को मालूम होगा कि सेंट्रल बजट जो है 1 फरवरी को हमारे जो वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया। उस बजट में उन्होंने बड़ा ही अच्छी बातें कहा, जो जनरल बातें, मोटा मोटी बातें थी उन्होंने कहा, और डंके की चोट पर उन्होंने अटैची में मतलब इस स्टाइल से एक्शन से ले गई वो पार्लियामेंट की, जैसे लगा कि इस बार का जो बजट होगा बहुत ही आकर्षित होगा। लेकिन दुखद बात यह है कि एसीपी टीएसपी के गाइडलाइंस जो है वो बोलता है कि जनसंख्या के अनुपात में इस देश में दलितों आदिवासियों के लिए बजट का प्रावधान होना चाहिए, और वो करते हैं भी। लेकिन उसके अंदर का जो खेल होता है वो ये होता है कि बजट में वो प्रावधान करते जरूर है जनसंख्या के अनुपात में, लेकिन उसके अंदर क्या है कि हमारे पैसे को वो रोड में खर्च करेंगे, हमारे पैसे को वो भवन बनाएंगे। आपको बता दें कि ये जो मेरे हाथ में जो डेटा है, एनालिसिस डेटा है सेंट्रल गवर्नमेंट का 1 फरवरी का जो बजट पास हो उसका पूरा डेटा है। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2023-24 का कुल बजट 49 करोड़ 90,882.73 करोड़ रुपया है, और अनुसूचित जाति के लिए ये केवल, फिर जनजाति के लिए 159 करोड़ 126.22 करोड़ रुपया है अनुसूचित जनजाति के लिए। इस प्रकार से जो है सरकार ने हम सारे योजनाओं में, सारे डिपार्टमेंट में भारत सरकार ने इंटरनली उनके जो सुनियोजित सोच है कि हमको दलितों आदिवासियों को आगे नहीं बढ़ने देना है, उस सोच को उन्होंने इस बजट में उतार दिया। जब हम एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है कि जितनी हमारी जरूरत थी, एक उदाहरण मैं दूंगा छोटा सा कि अगर हम हायर एजुकेशन का स्टूडेंट हैं, हमको अगर 3,000 रुपया हमारे कॉलेज में फीस के रूप में खर्च हो रहा है तो हमको 3,000 रुपया मिलना चाहिए। सरकार बदले में कर क्या रही है कि और पैसे काट ले रही है। तीसरी बात आप देख रहे हैं कि पीसीआर वैन में जो है हमारे पैसे को खर्च कर रही है। देखिए 500 करोड़ रुपए यहाँ लिखा हुआ है। पीसीआर जो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, जब हम पहले कह चुके हैं कि एसीपी टीएसपी गाइडलाइन बोलता है कि हमारे पैसा आप किसी दूसरे मद में खर्च नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप ये पीसीआर वैन के लिए मेरा 500 करोड़ रुपया क्यों दे रहे हो भाई? तो ये सवाल मेरा सरकार से है कि उनको अगर लगता है कि हमको इस चीज का आइडिया नहीं है तो इनको वो भुला दे। जो सबसे बड़ा स्कीम है इस देश में लिए दलित आदिवासी के युवाओं के लिए वो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, और उसके लिए हम लोगों ने हाई कोर्ट में पीआईएल भी डाला था। आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार बैकफुट पे आई और कहा कि हम 3 साल का ऑनलाइन लेंगे, लेकिन आज फिर वो चीजें अधर में है, अटक गई, लटक गया, लेकिन कोई सुनवाई आज तक सरकार की तरफ से नहीं हुआ। हम आप सभी मीडिया साथियों से चाहते हैं कि हम सभी भाई हैं, अगर हम आगे बढ़ेंगे तभी आपके साथ हम कदम से कदम मिला के चलेंगे। आप ये अगर चाहते हैं कि हम और हाशिए पे चले जाएं तो इस देश का विकास की जो बात करता है ये सरकार कि हम समानतावादी, मानवतावादी सरकार को लेके चलने वाले लोग हैं, तो उनसे मेरा सवाल है
कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए कोई आवंटन नहीं किया गया। नमस्ते नाम की एक योजना के लिए 97 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। सोचिए, नमस्ते नाम का एक योजना, शायद नया स्कीम है, उसके लिए 97 करोड़ रुपया का आवंटित किया गया। वो भी किसका है? सीपीटीएसपी का पैसा, यानी हमारा पैसा। आप सभी को मालूम होगा कि आने वाला विधानसभा सत्र में आप देखेंगे कि जितना भी बजट बुक है, बजट बुक सबको मिलता है, उसमें देखेंगे 789 जो है वो एससी का पैसा है और 796 जो है वो एसटी का पैसा है। उससे ये पता चलता है कि हमारा पैसा बिल्कुल साफ शब्दों में उसमें लिखा हुआ, मेंशन किया हुआ 789 796 करके। लेकिन उस पैसे को क्या किया जा रहा है? अदर मद में खर्च किया जा रहा है। आप देखेंगे पूरा आंकड़ा भरा हुआ है कि किस किस में कितना पैसा कम दिया गया। आप देखेंगे अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति 50 करोड़ दिया गया है। पूरे देश का बजट मैं बता रहा हूं जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। एससी और ओबीसी के लिए वेंचर कैपिटल फंड 70 करोड़ रुपया दिया गया। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए मुफ्त कोचिंग में 47 करोड़ रुपया दिया गया है। बताइए 47 करोड़ रुपया जहां पे 30 गो स्टेट हो पूरे देश में, 1 करोड़ रुपया से क्या होता है? तो इस तरह की बातें, बाकी आगे का बात हमारे तो दलित के लिए क्या होना चाहिए था बताइए। दलित के लिए सर मैं मोटा मोटी यही कहूंगा कि जो हमारा अधिकार है, जो हमारा गाइडलाइन बोलता है, उसके आप अनुपात में काम करिए। आपसे मुझे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो हम लगातार इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। और आपसे विशेष आग्रह है, क्योंकि पैसा के बिना एक कदम चलना मुश्किल है, ये बहुत बारीकी से आप समझ रहे हैं। अगर आपके गाड़ी में पेट्रोल नहीं रहेगी तो पीसी के लिए आप यहाँ पाते क्या? उसी प्रकार से पैसा, सरकार जो है उसकी सोच जो है, नीति जो है, कितना गंदा आप समझ सकते हैं कि जब पैसा ही कट कर देगा तो हम कहां से चल फिर पाएंगे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है साथियों। हम चाहते हैं कि प्लीज आप इसको अच्छे से अपने चैनल से दिखाइए ताकि सरकार जागे, क्योंकि आने वाला सत्र में विधानसभा, ये सॉरी फरवरी में 28 फरवरी को बजट आने वाला, बिहार बजट, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और फिर अगले बार हम लोग मिलेंगे। तो बिहार बजट को लेकर आपको उम्मीद है? देखिए सर, बिहार बजट के लिए उम्मीद क्या रहेगा? हर साल तो सरकार जो है कटौती करते आ रही है। उम्मीद तो नहीं है, लेकिन लड़ाई लड़ते रहे, क्योंकि वर्तमान सरकार दलित विरोधी है। जो भाजपा सरकार अभी है दलित विरोधी तो 100 नहीं 110% बोले दलित विरोधी, इसलिए कि बजट का ही सारा सिस्टम खेला है। हम बार बार कह रहे हैं कि बजट, जब आप हमको कह रहे हैं कि नहीं दलितों को हम समान अधिकार दे रहे हैं, फलना दे रहे हैं, तो आप हमको आर्थिक रूप से जब कट कर दे रहे हैं तो आप कहाँ अधिकार दे रहे हैं? एक सवाल है कि आपने ऊपर आदिवासी भी लिखा और दलित भी लिखा हुआ है। अर्जुन मुंडा ने कहा है कि पहली बार जो है इस बजट को देख करके कि आदिवासियों के लिए काम किया जा रहा है। दूसरा, रामदास अठावले साहब ने भी कविता सुना करके बजट का एक तरह से तारीफ किया है। तो उस पर क्या, क्योंकि दोनों दलित और आदिवासी समाज से आते हैं। देखिए सर, मैं बता देता हूँ कि रामदास अठावले जी हो, चाहे अर्जुन मुंडा जी हो, चाहे चिराग पासवान हो, इन लोगों को मैं गारंटी बोलता हूँ बजट का क ख नहीं पता है इनको। बहुत सारे ऐसे राजनेता लोग हैं सर, मैं राजनीतिक भाषण नहीं दे रहा हूँ, जो बजट के जानकार रहेंगे वो ऐसी बातें नहीं करेंगे। अगर ये इस तरह का बात था तो इतना बड़ा जो कमियां निकल के आ रहा है सारे डिपार्टमेंट में, आप 1000 करोड़ 10,000 करोड़ 5,000 करोड़ जो काट रहे हैं, वो भी तो अर्जुन मुंडा जी बोले, वो भी तो चिराग पासवान बोले, वो भी तो रामदास अठावले जी बोले कि भैया दलितों के आप हितैषी बन रहे हैं, उसका वकालत कर रहे हैं पार्लियामेंट के बाहर आके। आपकी हिम्मत कहाँ होती है? हम तो 1 फरवरी को अगर बजट आया तो दूसरे डे में हम उसका एनालिसिस करके पूरा 36 पेज का रिपोर्ट निकाल दिया। भाई ये काम तो चिराग पासवान को करना चाहिए, काम तो रामदास अठावले जी को करना चाहिए था। वो लोग अच्छाई जुड़वा रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि इससे देश का कल्याण होगा। और आप वो लोग राजनीति कर रहे हैं, तो आप लोग भी। कोई ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुआ। देखिए, अब कुछ लोग सत्ता के इर्द गिर्द रहना चाहते हैं, और जो मुख्य है जो किसी का डेवलपमेंट, किसी का राज, किसी जाति विशेष, महिला का, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, किसी का विकास बजट पे ही निर्भर। हमारे घर का भी जो डेवलपमेंट है वो बजट पे निर्भर करता है। उसी तरह जो पूरा प्लान बनता है देश में जो बजट का, तो SC ST के लिए उनकी आबादी के अनुपात में 15-16% जितना आबादी है, अलग से हर एक डिपार्टमेंट में बजट बनता है। तो अगर उसमें कटौती होगा तो जो एट्रोसिटी का मामला है, महिलाओं पे अत्याचार का मामला है, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का स्कॉलरशिप का मामला है, पोस्ट मैट्रिक का मामला है, तो उसमें अगर कटौती होगा, बिहार में भी कटौती हुआ, अभी हम लोग केंद्र में कटौती हुआ है और ज्यादा कटौती नहीं हुआ है, लगभग 500,000 करोड़ रुपया, ऐसे क्या है 1,000 करोड़ ये कटौती हुआ बिहार। तो हम लोग चाहेंगे कि जो बजट पहले से जो है उससे
आगे वाला वर्ष में कम ना हो, तो हम लोग इसको आंदोलन का रूप भी अब देने के लिए आंदोलन भी करेंगे। आंदोलन भी करेंगे, क्योंकि बिहार में भी ना केंद्र सरकार तो ये कर दिया है, पर केंद्र का और राज्य का भी पैसा होता है जो मिल करके विकास में लगता है। छात्रवृत्ति का, SC/ST इलेक्ट्रिसिटी का मामला हो, ये सब मामले उनके आवास के लिए, उनके शिक्षा के लिए, छात्रावास आप के लिए, लोग- आवासीय विद्यालय के लिए, सब के लिए होता है। तो हम चाहेंगे कि बजट जो भी है और बढ़ाया जाए, और इसके लिए हम लोग एक आखिरी सवाल कि चिराग पासवान भी खुद को दलित का नेता कहते हैं, तो वो तो एक भी कोई बयानबाजी नहीं आया। आप चिराग को बहुत नजदीक से जानते हैं। बजट ने तारीफ कभी बोले हैं चिराग पासवान की हम दलित का नेता है? सुने हैं मुंह से? सुने हैं आप लोग? एक भी अगर कोई अगर बता दे हाँ। उन्होंने कहा हो कि मैं दलितों का नेता हूँ, दलितों के अधिकार के लिए लड़ता हूँ। पर दलित आप उनकी जाति पे जा रहे हैं, वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बेटे इस आधार पे आप, पर उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं दलितों का नेता हूं। तारीफ भी किया। कभी नहीं वो बोले हैं। वो इनके मुंह से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या कहीं भी वो दलितों के लीडर खुद को नहीं दलित का नेता नहीं मानते। नहीं तो आप तो उस पार्टी में थे तो कहते थे कि हम यही पार्टी दलितों का आवाज है नहीं, दलितों का आवाज तो हम लोग